सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा फॉरेक्स ट्रेडर में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रूड के बारे में। क्रूड कैसे मोमेंटम कर सकता है मंडे को। उससे पहले गाइस मैं फिर से बोलूँगा, जो भी लोग ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, स्टॉप ऑप्शन ट्रेडिंग एंड शिफ्ट टू फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने का 2-3 बेनिफिट है गाइस। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि आप वहाँ पर फ्यूचर ट्रेड करोगे, ऑप्शन नहीं, क्योंकि ऑप्शन और फ्यूचर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है, बहुत डिफरेंट। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। फ्यूचर अगर एक जगह स्टक रहना, जैसे कि अभी आप देखोगे तो क्रूड ऑयल मेनली एक ही मोमेंट पे, एक ही प्लेस पे 3 दिन से खड़ा है, ठीक है, वो कहीं मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस सिनारियो में ऑप्शन का क्या होता है, मार्केट नीचे जाए या ऊपर ना जाए, ऑप्शन जो है ना, जो 200 रुपये का ऑप्शन है वो कम होते 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 आज 160 रह गया होगा या 140 रह गया होगा, ठीक है। वो गिरता रहता है क्योंकि उसका टाइम वैल्यू होता है, ऑप्शन का टाइम वैल्यू होता है, ठीक है। तो वो गिरता रहता है, मगर फ्यूचर नहीं। फ्यूचर जो है जहाँ जिस प्लेस पे है वही रहेगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ट्रेड आपको इसलिए भी रिकमेंड करता हूँ कि आप फ्यूचर ट्रेड करो। दूसरा ये बेनिफिट होता है कि यहाँ पे गाइस 24/7 मार्केट ओपन रहता है। रात को सिर्फ 1 घंटा बंद होता है और सैटरडे संडे को बंद रहता है, बाकी मेनली 24/7 ओपन रहता है। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो, वो आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आप कट कर सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट में वॉर हो रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा तो आप तुरंत बाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पर टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। इंडियन मार्केट ऐसा नहीं कि रात सुबह 9 बजे खुलेगा और शाम को 11:30 बजे बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पर आपको कम मार्जिन देना होता है, आप आराम से फ्यूचर बाई कर सकते हो। 10,000 शुरुआत करो। इसका जो प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ एक्सनेस, उसका मिनिमम जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 10,000 ही है। आप 10,000 से ऑप्शन आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। $1,000 बोल रहा हूँ, 1,000 का लॉस लेके आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मैं वही रिकमेंड करूँगा, ओके। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर, देखते हैं क्या हो रहा है। सो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो गाइस, मैंने प्रीवियस टाइम यहाँ पर ऊपर का ट्रेड लाइन ड्रॉ करके रखा था और मैंने बोला था गाइस स्ट्रॉन्ग एक ट्रेड लाइन आ रहा है। और फिर मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, यहाँ बताया भी था कि डबल टॉप बना हुआ है, निकलना अगर ब्रेक करेगा ये वाली। आई होप आपको याद होगा। अगर आपको याद है तो दोबारा जाकर वीडियो देख सकते हो। मैंने बोला था कि अगर ये निकलन ब्रेक होगा तो डिटेल स्टॉप आप सेल कर सकते हो। मार्केट अच्छा खासा नीचे आएगा, मगर नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा, मैंने बोला था ये सपोर्ट तक ही, ठीक है, इस वाले तक, जो कि क्योंकि यहाँ पर एक साइडवेज जोन बना था, जो आपको याद है मैंने आपको ट्रेड भी करवाया था। ये जोन की ब्रेकआउट होगा तो बहुत सारा करेगा, जो कि किया। तो अगेन आप देखोगे यहीं पे आकर रुका हुआ है, ठीक है। तो एक अच्छा ट्रेड था ये, अगर किसी ने पकड़ा होगा तो बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें तो अब क्या हो सकता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो गाइस मैंने रिसेंटली अभी यहाँ पर बाइंग किया था, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि मैं क्यों बाइंग कर रहा हूँ, क्या लॉजिक है। क्योंकि यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट था, जो यहाँ पर ये पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था, चैनल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था। मार्केट उसको ब्रेकआउट किया, अच्छा खासा ऊपर गया और अगेन मार्केट यहाँ डबल टॉप बना के मार्केट अच्छा खासा नीचे आया। तो ये वहीं पे अभी खड़ा हुआ है, ऑल द प्लेस वहीं पे खड़ा हुआ है और 3 दिन से यहीं पे खड़ा हुआ है, ठीक है। आप देखोगे तो 24 को यहाँ पर आया था मार्केट, 24 रुका, 25 रुका, 26 रुका, 27 रुका, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 दिन यहाँ पर मार्केट टाइम स्पेंड किया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बाइंग करके रखा था, इसलिए यहाँ पर आगे टारगेट मेरा ये प्लान था। आप देखोगे तो मार्केट एकदम साइडवेज हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारा प्लान क्या होगा, हमें क्या करना है, बाइंग करना है, सेलिंग करना है, क्या करना है। देखो मैं सेलिंग के फेवर में तो बिल्कुल नहीं हूँ। रीज़न बहुत सिंपल है कि मैं सेलिंग के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि यार यहाँ पर एक चैनल पैटर्न का जो सपोर्ट है ना, वो मल्टीपल मतलब मंथ टेस्ट होने के बाद ऊपर गया है। ऐसा नहीं है कोई कल ऊपर सपोर्ट लिया मार्केट ऊपर गया, नहीं। मार्केट यहाँ से ही सपोर्ट ले रहा है, अप्रैल से ही। अप्रैल हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब यहाँ जाके जून में जाके मतलब ब्रेकआउट हुआ है जून 10 तारीख को। तो अप्रैल से स्टार्ट है, अप्रैल, मई, जून, मतलब 3 मंथ से ये सपोर्ट, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो काम कर रहा था। फाइनली ब्रेकआउट होकर अच्छा रैली किया, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू सेल हियर। मैं बिल्कुल सेल में कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि अगर सेल में भी देखोगे डाउन साइड तो विक बहुत फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर देखोगे तो विक का स्ट्रक्चर ज़्यादा दिख रहा है। अब जब भी मैं बोला हूँ, जब भी कहीं पोजीशन पे, कहीं प्लेस पे अगर विक ज़्यादा दिखने लगे ना, इसका मतलब समझ जाओ कि उस प्लेस पे कन्फ्यूजन है। और उस कन्फ्यूजन के बाद जो ट्रेंड बनता है ना, वो मोमेंटम ट्रेंड होता है। मतलब मार्केट मोमेंटम करना शुरू करेगा बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अगर नीचे गिरेगा तो ये नीचे जाएगा, नहीं। डेफिनेटली अगर ये नीचे गिरा तो अच्छा खासा नीचे जाएगा मार्केट। दोबारा ये जो सपोर्ट है ना, ये मेजर सपोर्ट यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसके नीचे ट्रेड करने लगे, ये जो रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करने लगेगा तो मार्केट विल फॉल डाउन टिल हियर, ठीक है। सो मेरा जो अभी प्लान है गाइस, वो चुपचाप बैठ के वॉच करना है, ठीक है। लास्ट टाइम जब मैंने ट्रेड लिया था तो उसमें मैंने अभी $75 का लॉस बुक किया था, ऑलमोस्ट $500 का प्रॉफिट किया था। 1 डे से 1 गया था, मगर फिर मैंने कल कट कर दिया था। अगर आप देखोगे तो ये मेरा वो ट्रेड है, सॉरी यही मेरा ट्रेड है। देखो $75 मैंने कल कट किया था 28 तारीख को ही। ये मैं 3 दिन से ट्रेड होल्ड कर रहा था,
ठीक है। मैंने 24 तारीख को ही लिया था, 24, 25, 26, 27 को मैंने कट किया, ठीक है। 25 को लिया था, सॉरी 25 यहाँ पे देखोगे तो 25 को ही मैंने लिया था और 28 को कट किया। तो 3 दिन से मैं लगातार इसको होल्ड कर रहा था, मतलब ठीक है। सो $24 यहाँ पे मैं लॉस बुक किया, ऑलमोस्ट इसमें $500 का मेरा प्रॉफिट था, ठीक है। मगर मेरा टारगेट था $1000 के आसपास, मगर गया ही नहीं। तो मैं फ्राइडे को मैंने ट्रेड कट कर दिया था, क्योंकि मुझे होल्ड करके नहीं जाना, क्योंकि आजकल जान ही रहे हो, वॉर हो रहा है, मार्केट ऊपर गैप अप हो जा रहा है, गैप डाउन हो जा रहा है, ठीक है। सो अब हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें इस वीक करना क्या है, नेक्स्ट वीक करना कुछ नहीं है, बस वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो एक रेंज बन चुका है, अगर मैं इसमें बात करूँ तो मार्केट एक रेंज बना रहा है, एक स्ट्रक्चर रेंज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और आप देखोगे तो हायर हाई की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा होगा रेंज, कि एक हायर हाई का स्ट्रक्चर तो बना ही रहा है, मतलब एक बुलिश साइन तो बना रहा है, कि जैसे कि एक हायर हाई देखो, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको हायर हाई दिख रहा होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो लो बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर फिर यहाँ पे एक मतलब साइडवेज एक जोन चला जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी मेरे तरफ से जो है वो अप साइड के लिए ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादा यहाँ पर कुछ दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर देखूंगा एक स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन बनते हुए, ठीक है। कि यहाँ पर एक डाउन साइड का ये स्ट्रक्चर ये है, और अप साइड से स्ट्रक्चर ये है, और डाउन साइड से कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है जो कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। मगर फिर भी हम सेल यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर टिल्ट कर दिया हूँ। मैं इसमें सेलिंग के लिए कब जाऊँगा ना गाइस, जब मार्केट यहाँ पर 63.5 के आसपास इस जोन के नीचे अगर सस्टेन कर जाएगा तो, ठीक है। नहीं तो जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर है, मैं बाइंग ही प्लान करने वाला हूँ, ठीक है। मेरा जो न्यू फ्रेश बाइंग होगा वो इस ट्रेंड लाइन को मैं देखूंगा, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ आई विल डेफिनेटली गो विल एंड बाइट, मैं बाइंग करने वाला हूँ। और ज़्यादा कुछ मेजर है नहीं गाइस, ठीक है। मुझे लगता है कि ये जो मूव हुआ है ना, ऑल द टाइम गाइस मार्केट में ऐसा ही होता है कि कभी भी जब भी मार्केट रैली अप करे ना, तो 5-6 दिन मतलब ड्राई अप हो जाता है, मतलब मोमेंटम करेगा नहीं, ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पर हुआ था। आप देखो तो यहाँ से 6 तारीख से लगातार मार्केट गया 13 तारीख तक धड़ ऊपर, और उसके बाद 13 से लेकर के पूरा 23 तक, मतलब 10 दिन मार्केट ऊपर गया और 10 दिन प्रॉपर साइडवेज रह गया, ठीक है। तो मार्केट ऐसा ही होता है। अब अगर इस साइकिल को अगर आप समझ गए ना, तो आप ट्रेड करना सीख जाओगे, ठीक है। सो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा बिगर प्लान नहीं कर रहे हैं, और मेरा ना कोई अग्रेसिव कोई डायरेक्शन है कि मैं बोल दूंगा आपको आप यहाँ पर बाइंग करो, यहाँ पर सेलिंग करो। आज का डायरेक्शन प्रॉपर साइडवेज है। मैं कहूँगा कि अभी थोड़ा सेफ करो, मतलब रुको, ठीक है। मैं जब भी कुछ भी खास अपडेट होगा, कुछ ज़्यादा अलग दिखेगा, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, वहाँ पर आप जुड़ जाना, वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा। ओके, टिल देन अगर वीडियो चला गया तो लाइक कीजिए, नहीं चला गया तो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं शाम को, मंडे को। टिल देन बाय गाइस।